दोस्तों, क्या वाकई मोदी सरकार राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस चुकी है? क्योंकि राहुल गांधी ने वो मुद्दे उठाए थे जिन मुद्दों को उठाने से घबराती है मोदी सरकार, जिसमें से खासकर है जातीय जनगणना का मुद्दा। वैसे ही तो ये बिहार से उठा था, जब तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए न केवल बिहार में जातीय जनगणना कराई थी, बल्कि उस पर रोक लगाने वालों को करारा झटका भी दिया था, जिसमें बीजेपी शामिल थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने देश में जातीय जनगणना और उसके हिसाब से हर एक जाति के हक को पूरा करने की डिमांड उठाई, उसके बाद से ही इस देश की सियासी दिशा है वो बदल गई है। हालात आपने देख ही लिए, कहां 303 सीटें, कहां 240 पर आकर सिमट गई। काफी नानुकुर के बाद आखिरकार मोदी सरकार को न चाहते हुए भी राहुल गांधी की बात को मानना पड़ा है। जी हां, इस देश में जातीय जनगणना होने जा रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं और इसी के साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस आधार पर राहुल गांधी के सामने झुक गई सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। क्या राहुल गांधी के आगे झुकी? नहीं। अगर मैं कह रहा हूं तो उससे पहले आप ये समझिए हुआ क्या। दरअसल मोदी शाह की जोड़ी कभी ये नहीं चाहेगी कि विपक्ष कोई डिमांड करे और उसे पूरा करने का काम मोदी सरकार करे। वो कभी नहीं किया और न चाहेंगे करना। इससे उनकी साख पर बट्टा लगता है, चाहे वो देश हित में ही काम क्यों ना हो। लेकिन 303 वाली बीजेपी नहीं है ये, 303 सीटों वाले मोदी शाह नहीं है ये 240 सीटों वाले हैं। ये जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे के साथ उनकी अपने ही सहयोगी साथ खड़े हो गए। चिराग पासवान ने तो खुलकर जातीय जनगणना का समर्थन किया था। उसके बाद नीतीश कुमार भी कहने लगे कि हाँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी कहा गया, वो भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। और कुल मिलाकर आप समझिए 16 सांसद नायडू के, 12 सांसद हो जाएंगे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के, यानी 28 सांसद, और इसमें 5 सांसद हैं चिराग पासवान के, यानी कुल 33 सांसद। अब जब 291 सांसदों वाली ये सरकार में से 33 सांसद हट जाएंगे तो नहीं रहेंगे मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए आगे आकर राहुल गांधी के सामने सरेंडर करना पड़ा। पहले खबर देखिए, खबर क्या है। एबीपी न्यूज ने खबर लिखी है और क्या लिखा? ब्रेकिंग न्यूज। क्या है? ब्रेकिंग न्यूज में है जनगणना को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। खबर क्या है? देश में अगले साल शुरू होगी जनगणना, सूत्र बताते हैं। आगे लिखा गया 2025 से 2026 तक चलेगी जनगणना, सूत्रों के हवाले से खबर है। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होगा। इसमें क्या है, 2021 में कोविड की वजह से टालनी पड़ी थी जनगणना को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि अब ये जनगणना होने जा रही है। सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा, राहुल जी के दबाव में आगे झुकी सरकार, धीरे धीरे इन्हें राहुल गांधी जी की हर कहना मानना ही पड़ेगा। अभी जनगणना का जिक्र है, लेकिन इसमें जातीय और धर्म के आधार पर जनगणना कैसे होने जा रही है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, पहले खबर पढ़िएगा कि अभी जनगणना का जिक्र है, लेकिन कैसे है। आज तक ने खबर छापी, बदल गया जनगणना का चक्र, अगले साल होगी शुरुआत, संप्रदाय भी पूछ सकती है सरकार। यानी संप्रदाय हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है कौन, ये इस आधार पर। यही नहीं, अभी तो दबाव और पड़ना बाकी है। जब जातीय जनगणना का समर्थन करने वाले राहुल गांधी के साथ खड़े मोदी जी के करीबी और सहयोगी नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के आगे इन्हें जातीय जनगणना भी करनी होगी। खबर क्या है? इसमें लिखा गया है कि हर 10 साल में होने वाली जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। सूत्रों के मुताबिक अगले साल 2025 में जनगणना की शुरुआत होगी, जो 1 साल यानी 2026 तक चलेगी। इसके बाद 10 साल में होने वाली जनगणना अगली बार 2035 में होगी। ये टाली खैर इसलिए भी पड़ी थी, 2 वजह थी उसकी। मेन वजह थी कोविड, ये मैं बता सकता हूं क्योंकि तथ्यात्मक तौर पर ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन असली वजह ये थी कि जनगणना को लेकर पहले से ही आपने देखेंगे मोदी सरकार बहुत ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आती। उसकी कई वजह है निकल कर आती है। दरअसल जातीय जनगणना से क्यों घबराती है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर है, वो वोटर दरअसल उच्च जाति का है, उचली जाति का, ऊंची जाति का, जिसमें आपके ब्राह्मण आ जाएंगे, जिसमें आपके वैश्य यानी बनिया आ जाएंगे, जिसमें आपके क्षत्रिय समाज से आने वाले लोग आ जाएंगे। और आपने अमूमन देखा होगा सोशल मीडिया पर जब जब जनगणना को लेकर या खासकर आरक्षण का जिक्र होता है, तब तब आपने इन जातियों के जो लोग हैं वो विरोध करते हैं आरक्षण का। अब बीजेपी अपने वोटर्स को नाराज नहीं कर सकती। 2 घटनाएं इस देश के अंदर हुई, दोनों घटनाओं के बारे में पहले मैं बताता हूं। पहला आपको याद होगा, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से निकल कर आया SC ST को कोटे में कोटा वाला मसला। उसको लेकर आपने तमाम जो
ब्राह्मण जाति से, बनिया जाति से आने वाले लोग और जो तमाम ये क्षत्रिय जाति से आने वाले लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया। बीजेपी भी जश्न मना रही थी, लेकिन इनके अपने सहयोगी चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया। ये गलत है, ये हस्तक्षेप और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। जैसे ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का जश्न ठंडा पड़ गया, क्योंकि बीजेपी खुश थी इस बात के लिए कि कम से कम उनके जो समर्थक है वो खुश चल रहे हैं। और ये आगे जाकर जैसे इन्होंने राम मंदिर को लेकर शिफुगा छोड़ दिया कि मोदी ना होते तो राम मंदिर ना होता, वैसे ही इन्होंने यहां पर भी करने की कोशिश की कि अगर मोदी ना होते तो ये हस्तक्षेप आदिवासियों और दलितों के आरक्षण में कोई कर नहीं सकता था। ये पूरा पोर्ट्रेट करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन हो गया उल्टा। जब चिराग पासवान ने मोर्चा खोला तो ये बैकफुट पर आ गए, पहला। ठीक है, दूसरा एक और मुद्दा निकल कर आया जातीय जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना का जब जिक्र हो रहा था तो लगातार नानुकुर कर रही थी भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह भी पीछे बैकफुट पर नजर आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या है, नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने सुर में सुर मिला दिया राहुल गांधी के। अब ये थोड़े हतप्रभ रह गए भाई। इन्होंने कहा अपने वोटर्स को कैसे हम जवाब देंगे, कैसे कहेंगे अपने वोटर्स से कि भैया आरक्षण के खिलाफ तो हमारे सारे वोटर्स खड़े रहते हैं, ऐसे में उनको क्या जवाब दिया जाएगा। तो फिलहाल ये बीच का रास्ता भी जनगणना का जिक्र कर रहे हैं। ये खुलकर नहीं बता रहे कि जातीय जनगणना करने के लिए तैयार है, जबकि आज तक की खबर के मुताबिक ये संप्रदाय यानी कि धर्म भी पूछेंगे और धर्म के बाद ये जाति भी पूछेंगे। देखिए आगे जाकर यही होने जा रहा है। अब खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर क्या है इसमें आगे भी एक खबर बताई गई है। देखिए न्यूज 24 की खबर है, इसमें लिखा जाति संप्रदाय और भी बहुत कुछ, देश में बदल जाएगा जनगणना का चक्र, 2025 में होगी शुरुआत। मैंने कहा ना आपसे, देश में जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। देश में अगले साल से जनगणना शुरू हो सकती है जो कि 2026 तक चलेगी। बता दें कि देश में 1891 से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती आई है, जैसे कि 1991, 2001 और 2011 में भी हुई। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसे टालना पड़ा। इससे अगर अगले साल जनगणना होती है तो इसका चक्र भी बदल जाएगा। फिर देश में 2035 और 2045 और 2055 में अगली जनगणना होगी। जनगणना के बाद देश में लोकसभा सीटों का भी परिसीमन होगा। काफी चीजें हैं जो बदलने जा रही हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि जिस जनगणना के नाम से उछल पड़ते थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब बिहार में जातीय जनगणना कराई गई तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ हुआ करते थे। उसके फौरन बाद अचानक से कोर्ट से एक आदेश आता और अंतरिम रोक लगाई जाती है। मतलब रोक नहीं थी, अंतरिम रोक की पूरी सुनवाई होगी तमाम चीजों की। उसके बाद उस पर बीजेपी खुश थी, लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव ने लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद जातीय जनगणना बिहार के अंदर पूरी हुई। यानी बीजेपी का जो मंसूबा था वो धराशायी होता हुआ नजर आया था बिहार के अंदर। उसके बाद अलग अलग राज्यों में इसी की मांग उठने लगी और इसकी डिमांड भी लगातार की जा रही है। मैं यकीन बताइए कह रहा हूं कि अगर लोकसभा चुनाव के दौरान इनको पूर्ण बहुमत मिल जाता बीजेपी को अकेले, तो आखिरकार ये अपने सहयोगियों के सामने नहीं झुकते, लेकिन अब इन्हें झुकना पड़ रहा है। तो अगर ये भी मैं कह रहा हूं कि कोई भी कहता है कि राहुल गांधी क्या, हाँ हुआ वही है जो राहुल गांधी ने चाहा, लेकिन खेल भी यह है कि ये डरते घबराते सिर्फ अपनी सत्ता के जाने से है। इसीलिए जब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो उसे हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब अपने सहयोगियों ने दबाव बनाया तो कुर्सी जाने के डर से आखिरकार इन्हें जनगणना कराने का ऐलान करना पड़ा। नमस्कार।